नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से अधिसूचना हुई जारी। तो साथियों जल्दी से देखें। नमस्कार साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपत्र से असाधारण प्राधिकार ने प्रकाशित किया है। राजस्व आपदा प्रबंधक विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर से जो दिनांक 24 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया है। नया रायपुर अटल नगर से जो अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 24 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार एतत् खरीद तथा बिक्री से प्राप्त भूमि अंतर से सरलीकरण हेतु किसी भी भूमि स्वामी के द्वारा धारित भूमि या भूमि भाग का खसरा भूखंड जिनका पंजीकृत विक्रय के आधार पर अंतर किया जाता है, ऐसी भूमि के नामांकन हेतु प्राप्त प्रकरणों पर उक्त सम्मति धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांकन की शक्ति जिले में पदस्थ रजिस्ट्रेशन जो अपने क्षेत्र अधिकारियों पंजीकृत किए पत्र को निष्पादन हेतु अधिकृत किया है जो प्रदान करता है। तो साथियों आप देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा ये आदेश जारी किया है अविनाश चंपावत सचिव द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। ये इंग्लिश में दिया है। वहीं साथियों आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं जो 25 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि खरीदी विक्रय की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन के गजट नोटिफिकेशन जारी कर रजिस्ट्रेशन के साथ ऑटोमेटिक नामांतर की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब खरीदी बिक्री के बाद तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि रजिस्ट्री होते ही नामांकन की प्रक्रिया स्वतः पूर्ण हो जाएगी। राजस्व आपदा प्रबंधक विभाग के सचिव अविनाश चांपड़ के हस्ताक्षर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ भू राजस्व संविधान 1959 की धारा 24 के अंतर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत तहसीलदार को नामांतर के जो अधिकार प्राप्त हुए अब जिले के रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रस्ट को दे दिए गए हैं। वहीं साथियों किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। सरकार के इस फैसले से खासकर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक उन्हें खरीदी बिक्री के बाद नामांकन के लिए तहसीलदार के पास आवेदन देना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो गई थी। कई बार नामांकन लंबित रहने के कारण समर्थन मूल्य धान बेचने में भी दिक्कत आती थी। बंटवारे के बाद जमीनी का नाम अपने नाम पर नहीं होने के कारण किसानों को किसी और के नाम से धान बेचना पड़ता था, जिसके बाद की स्थिति बनी थी फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। राज्य में लंबे समय से राजस्व दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलती रही हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर राजस्व अमले की मिलीभगत से नामांतर कर लिया जाता था। सरकार की नई प्रक्रिया को इस तरह फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा और वास्तविक भूमि स्वामी को उनके अधिकार प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में सराहनीय किया है, बल्कि भूमि संबंधी विवादों और फर्जीवाड़े को रोकने में भी प्रभावी साबित हो। इससे पारदर्शी बढ़ेगी और आम लोगों को त्वरित राहत मिलेगी।